सिक्योरिटी फोर्सेस की कलात में कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द हलाक। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयां जारी रखेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ व वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कौम का अज़्म फितना हिंदुस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाएगा। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फितना हिंदुस्तान को बलूचिस्तान में कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। ये 2018 में अपीजमेंट किसने की थी? इसी मौसूफ ने की थी ना, ये सिर्फ TTP के साथ नहीं की थी। बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके साथ भी ये अपीजमेंट की गई। आज भी वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये माफी के काबिल है। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा। हमारी सियासत से ज्यादा हमारी रियासत हमेशा अहम होनी चाहिए। बानी PTI ने 2018 में कलअदम TTP और बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को रास्ता दिया। आज यही दहशतगर्द रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या यह काबिल मुआफी है? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं मकबूल लीडर के अपने बेटे लंदन में हैं और वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के जवानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये जंग फौज की नहीं रियासत की है। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना होगा। सरफराज बुगटी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एहतजाज के बजाय काम पर तवज्जो देने का मशवरा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान को $1.2 अरब की इसकी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। ज़राए का कहना है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। IMF की शर्त थी बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए, जो जारी कर दी गई है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में मौजूद। बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के। ज़राए ने बताया शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। वजीर दाखिला ने शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के हवाले से अहम दस्तावेजात भी बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले की थी। कि पहले बयानिया बनाता है यहीं से बैठ के कि रेमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, देन वी विल ऑल्सो कम बेयर नकल। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानिया बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है उस शख्स ने फौजी क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, जो दुश्मन के बयानिए से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उसकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्ज़ाम लगाना है, क्योंकि उसके पास कोई कौमी विजन, कारकर्दगी या हुकूमत चलाने की मिसाल मौजूद नहीं। पाक फौज ने कभी किसी सियासी शख्स या जमात को इस तरह निशाना नहीं बनाया जितनी वजाहत आज उसके बारे में करना पड़ी, क्योंकि मामला कौमी सलामती का है। इदारों के खिलाफ हर्जा सराय पर PTI अरकान की असम्बली रुकनियत मुअत्तल होगी। पार्लिमानी महाज पर PTI की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली रोकने का फैसला। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमान का तकद्दुस यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर, डाइस का घेराव, गालम गलोच और बानी की तस्वीर ऐवान पर लाने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट कहते हैं रियासत और इदारों के खिलाफ PTI का शर्मनाक रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं।
इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेटर मौसूल हुआ कि हम उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैटर अभी पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक कर दी, कहा उन्हें बतौर चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया गया। ईसीबी का खत हकायक के मुनाफी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, मंसूबे पर ब्रीफिंग भी। मरियम नवाज ने रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का भी दौरा किया, पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत की। पीटीआई ने आवाम के साथ झूठ और फ्रॉड किया, अपने दौर में अवामी फलाह का कोई काम नहीं किया। लोगों की इज्जतें उछालने वाले आज अपने अंजाम को पहुंच चुके। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का मरी में जलसे से खिताब, कहा नून लीग की हुकूमत ने मरी डेवलपमेंट प्लान दिया। नवाज शरीफ ने कोटली सतिया को तहसील का दर्जा दिया। पूरे पंजाब में एक साल में 20,000 सड़कें बनाई। जैसा काम पुलिस और सीसीडी कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा अगर कोई हेल्थ सेक्टर में किसी गवर्नमेंट का नेटवर्क है तो वो आपके और हमारा NICVD है। हम मुकाबला किसी सूबे से नहीं कर रहे, दुनिया से मुकाबला है। पूरी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट। जब सैलाब आए थे इनके घर डूब गए थे, बड़ी तादाद में घर बन चुके हैं। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, दुनिया से है। किसी सियासी जमात को चैलेंज करना है तो करके देख ले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं दुनिया भर में सबसे महंगा इलाज NICVD से मुफ्त होता है। सैलाब से सिंध में 21 लाख घर मुतासिर हुए। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जारी है। अवामी नुमाइंदे हर शहर जाएं और देखें अवाम के मसाइल क्या हैं। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। टंडो LIR में 20 घंटे बिजली और गैस की लोड शेडिंग है। विफाक से अपील है हेस्को को सीधा करें, इनके जुल्म बढ़ गए हैं। अक़वामी कंपनियां भी आज पाकिस्तान की तरफ दोबारा रुख कर रही हैं। बैनुल अक़वामी इदारे सरमायाकारी करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी दुनिया की कान रिको डिक बैरिक गोल्ड के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर डेवलप करने हम जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्राइवेट फंड रेजिंग तकरीबन $3.5 अरब की मुकम्मल हो गई। बैरिक गोल्ड के साथ मिलकर रेकोडिक को तरक्की दे रहे हैं। $3.5 अरब की सरमायाकारी मुकम्मल हो गई। पहले मरहले में 6 से 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जा रही है। चागी की शक्ल तब्दील होती नजर आएगी। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं आलमी कंपनियां पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। बैनुल अक़वामी इदारे मुल्क में सरमायाकारी करने जा रहे हैं। पर्थ के बाद गाबा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के नाम। एशेज में इंग्लिश टीम मुसलसल नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दूसरे एशेज टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने 65 रन का हदफ 2 विकेटों पर बआसानी हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334 जबकि दूसरी इनिंग्स में 241 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 511 रन बनाए थे। मिचेल स्टार्क ने मैच में 8 खिलाड़ियों को आउट किया और 77 रन की अहम इनिंग्स खेली। तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। सिंधी सकाफत के दिन पर सिंधी टोपी और अजरक के रंग नुमाया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा सिंध पहला सूबा था जिसकी असेंबली ने क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके तारीख में फैसला कुन किरदार अदा किया। सिंध में उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद आबाद है जो उसे बाहमी हम-आहंगी की रोशन मिसाल बनाती है। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने पैगाम में कहा सिंध अमन, भाईचारे, सकाफत और रवादारी की अजीम सरजमीन है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है सिंधी कल्चर डे हमें याद दिलाता है इत्तेहाद हमारी असल ताकत है। नेशनल गेम्स में सख्त मुकाबले, एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए खिलाड़ियों के मैदान में जतन।
बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फेंसिंग, स्विमिंग के मुकाबले नेशनल कोचिंग सेंटर में आज। नेटबॉल फाइनल्स में आर्मी और नेवी की टीमें टकराएंगी। विमेन टाइटल के लिए वारदा और सिंध का मुकाबला होगा। कराची में रफ्तार और महारत की जंग छिड़ गई। फराटे भरती गाड़ियां 1.2 किलोमीटर के ट्रैक पर दौड़ने लगी। हब ऑटोक्रॉस की रौनकें फिर से बहाल। मुल्क भर से 50 ड्राइवर्स के दरमियान स्टॉक, प्रिपेयर्ड और इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी में मुकाबले। 4 लैप्स के दौरान बेहतरीन टाइमिंग वाला ड्राइवर फाते करार पाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो आज क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान और रमीज राजा भी तकरीब में शरीक होंगे। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाकर तमाशाइयों को झूमने पर मजबूर करेंगे। बलोचिस्तान में खुश्क साली में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सूरत हाल गंभीर होने लगी। सूबे के 11 अजला लपेट में हैं। बेशतर में साल भर से बारिश ही नहीं हुई। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स तैयार करने की फैक्ट्री बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को भी अपग्रेड किया है। भारत के मारूफ सयाहती मकाम गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर धमाके के बाद आग लग गई। सयाहों समेत 25 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। क्रिसमस की तैयारियों के दौरान फ्रांस में एक कार हुजूम पर चढ़ गई। 15 अफराद हलाक, 19 जख्मी। वाकया सेंट एन में उस वक्त पेश आया जब लोग क्रिसमस मार्केट में खरीदारी में मसरूफ थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शहरी हवाबाजी का दिन मनाया जा रहा है। मुसाफिरों को महफूज तरीन सफ़री सहूलत फराहम करने के साथ हवाबाजी के अहम शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 2.5 करोड़ से जायद अफराद हवाई सफर करते हैं। और मारूफ नाथवा जुनैद जमशेद को मताहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हवेलिया में 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाबहक हुए। जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। बाद में मुबल्लिग और नाथवा के तौर पर बेइंतहा मकबूल हुए।